आज मैं आपकी कक्षा 6 का पाठ 8 सूक्ति स्वकहा का अध्ययन कराऊंगी। इस पाठ में सर्वप्रथम आप हिंदी अनुवाद कराया जाएगा, फिर उसके बाद शब्दार्थ, श्लोकों को जोड़ो, प्रश्न उत्तर, हाँ या ना में उत्तर दो, पद चुन के लिखो और मिलान करो आदि अभ्यास कार्य कराया जाएगा। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य आप लोगों को श्लोकों के माध्यम से कुछ बहुत ही सुंदर जानकारी आपको दी जाएगी और यह जानकारी इसलिए है ताकि आप इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और उनसे कुछ लाभ उठा सकें। यह आपकी पुस्तक रुचिरा। आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ 8 सूक्ति स्वकहा मतलब अनमोल वचन, सूक्ति मतलब सूक्तियों का, स्वकहा मतलब गुच्छा। सूक्तियों का जैसे फूलों का गुच्छा होता है ना, ऐसी सूक्तियों का गुच्छा, अच्छे वचन का, अनमोल वचनों का एक गुलदस्ता। आइए पहला आपका श्लोक आपका प्रकार है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है इसमें। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात परिश्रम करने पर ही कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथे मतलब ना कि सोच लेने से। जिस प्रकार की न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार की सोते हुए शेर के मुंह में हिरन प्रवेश नहीं कर सकता है। अब शेर सोता रहे, सोचता रहे कि मैं सो रहा हूँ, अपने आप मेरे मुंह के पास हिरन आ जाए और मैं उसे खा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब तक कोई आदमी प्रयास नहीं करेगा उसे सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा श्लोक देखिए। पुस्तके पठिता पाठा जीवनेनैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवनेन योना सार्थकः। अब इसमें देखिए क्या बोलते हैं कि पुस्तके पठिता पाठा जीवनेनैव साधिता। आपकी पुस्तक में यदि कोई आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है कि आपने उसको अपने जीवन में उसको नहीं लाए, जो लिखा गया है अच्छी बात उसको आपने नहीं धारण की, तो ऐसे पाठ का किम भवेत् तेन पाठेन, ऐसे पाठ का क्या फ़ायदा जो आपका जीवन ही जिसको सार्थक ना हो पाए। अब तीसरा श्लोक देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् यमि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब देखिए कितना अच्छा लिखा है इसमें कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, प्रिय वाक्य बोलने से ही सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, है ना। आप किसी को गाली दोगे तो खुश होगा वो आपकी बात सुनकर? कभी नहीं होगा। प्रिय वाक्य बोलने से अर्थात मीठा बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अरे बोलने में कैसी कंजूसी, इसमें हमारे को घिस कोई रहा है अच्छी बात बोलने में? अच्छी बात बोलने में कुछ नहीं घिस रहा है, तो हमें हमेशा अच्छी बात ही या मीठे वचन ही बोलने चाहिए। अगला देखिए। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। अब कहते हैं कि चलता हुआ जो चींटा है वो क्या करता है, सैकड़ों योजन तक आगे चलता रहता है। यदि एक चींटी चल रही है, चींटी की चाल तो बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन यदि वो लगातार चलती रहे तो वो 1000 योजन भी चल सकती है। और किंतु जो आलसी आदमी है, जिसको जाना आना पसंद नहीं है, किंतु ना चलता हुआ वैनतीये पदमेकम ना गच्छन्ति, किंतु ना चलता हुआ व्यक्ति एक कदम भी आगे नहीं जाता है। यदि आप खाली बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मैं तो यहाँ चला जाऊँगा वहाँ चला जाऊँगा बिना परिश्रम किए, आप चाहे गरुड़ पक्षी कितना ही दूरदृष्टि वाला हो, वो कितना ही तेज़ दौड़े, लेकिन जब तक वो चलेगा नहीं वो आगे कैसे बढ़ेगा। उसकी अपेक्षा एक चींटी यदि लगातार चलती है तो वो सैकड़ों योजन तक चल पाएगी। अब आगे देखिए। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिका कयो बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। काका कृष्णा पिका कृष्णा, काका मतलब कौवा भी काला होता है, कृष्णा मतलब काला, कौवा भी काला होता है, पिका कृष्णा कोयल भी काली होती है। को भेदा पिक्का के हो, तो कौवे और कोयल में हम भेद कैसे करें, क्योंकि दोनों अधिकांश देखने में आपको एक जैसे ही लगेंगे। लेकिन बसंत समय प्राप्ति, जब बसंत का समय आता है तो काका काका, कौवा कौवा रहता है और कोयल कोयल। बसंत समय में क्या होता है, कौवा तो कोयल की आवाज़ निकाल नहीं सकता है,
तो जब बसंत समय आता है तब कौवा जब बोलता है तो पता चल जाता है कि कौवा बोल रहा, और जब कोयल बोलती है तो पता चल जाता है कि कोयल बोलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छे और बुरे व्यक्ति में जब मनुष्य एक, चाहे वो कितने अच्छे वस्त्र पहन ले बुरा मनुष्य, कितना ही नकल उतार ले अच्छे व्यक्ति की, लेकिन जब वो उसका चरित्र सामने आता है तो उसका भेद खुल ही जाता है। अब ये आपके शब्द अर्थ हैं, इनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करिएगा। अब इस पाठ से हमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि हमारे जीवन में क्या क्या बातें उपयोगी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें मीठा बोलना चाहिए, अच्छी वाणी बोलना चाहिए, जो किताबों में हम पढ़ें उसका ज्ञान, हमें उसके ज्ञान को सार्थक तभी बनेगा जब हम उसको अपनी अच्छी बातों को अपने जीवन में लाएंगे। मान लीजिए कक्षा में आपको आपके अध्यापक ने पढ़ाया कि भाई चोरी करना बुरी बात है, माता पिता का आदर करो, और लेकिन आप घर आकर जब आपके माता पिता कुछ बोले तो आप उनको पलट के जवाब दो, तो आपकी ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो आपने अपने जीवन में उतारी ही ना हो। अब ये आपका जो है श्लोकों को जोड़ो, ये आपकी प्रश्नोत्तरी है, इसको आप करिएगा। और आपका जो असाइनमेंट जिसे आप बोलते हैं नियत कार्य, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इसकी ये सब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करिए, और यदि समझ में ना आए तो आप पुनः पूछ सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे, और उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने ना, ये भी आपको करना है। समानार्थक पद चुन के लिखने हैं आपको। विलोम पदों को जोड़ो। और इस पाठ का सारांश यही निकलता है कि हमारा जीवन तभी सार्थक, तभी उपयोगी बन सकता है जब हम अच्छी बातों को ग्रहण करें और अपने अंदर से बुराइयों को दूर करें। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका हमें अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाए। धन्यवाद।